भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी जिसे लोग साया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग बताते थे कि जो भी रात को वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि वह साया हवेली के रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन डर के मारे कोई तैयार नहीं हुआ। अर्जुन ने एक रात अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला किया। हाथ में टॉर्च और जेब में एक छोटा चाकू लेकर वह हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी चूल्हें चरमराईं और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। चलते चलते अर्जुन को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज सुनाई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन वह रुका नहीं और हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ था और पियानो की कुंजियों पर खून के धब्बे थे। तभी पियानो अपने आप बजने लगा। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो उसने देखा कि वहां एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने डर कर पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई से एक धीमी और गूंजती आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? उसने बताया कि वह एक महिला थी जिसका नाम विभा था। वर्षों पहले उसके साथ इस हवेली में धोखा हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर हवेली के तहखाने में छुपा दिया गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए किसी की मदद का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी कहानी सबको बताएगा और उसके शरीर को ढूंढकर अंतिम संस्कार करेगा। अगले दिन गांव वालों को साथ लेकर उसने तहखाने से विभा के अवशेष ढूंढे और पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि अब विभा को शांति मिल गई थी, लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा उस रात का खौफ जिंदा रहा। यह कहानी सिखाती है कि साहस और सच्चाई से हर रहस्य का समाधान किया जा सकता है, लेकिन हमें अज्ञात की शक्ति का सम्मान करना चाहिए।